अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर लास्ट वीक के एनालिसिस आप लोगों ने मिस कर दिए तो आपने सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो दोनों ही मिस कर दी होंगे। मैंने गोल्ड में आपको एक बाइंग जोन बताया था, वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने 400 पिप्स का मूव दिया है और उसके बाद 1 आवर का स्ट्रक्चर लेवल आपको बताया था कि सेलिंग हम लोग तब देखते हैं जब वो स्ट्रक्चर लेवल आपका ब्रेकआउट होगा, उसके रीटेस्ट पर आप उसको सेल साइड पर प्ले करना। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम जाके देखते हैं तो ये आपका एक स्ट्रक्चर लेवल था, उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये आप देख सकते हो कि एक बेहतरीन मेरे पास सप्लाई जोन था जिसको मार्केट ने टच किया और वहीं से मार्केट आपकी डाउन साइड पे मूव उसने करना शुरू कर दिया था। तो ये हैं जी लास्ट वीक के एनालिसिस। और उसके बाद जो पेंडिंग जोन था हमारे पास 33, 32 से शुरू हो रहा है 31, 30 का लेवल मैंने आपको प्रिसाइसली एक लेवल भी यहाँ पे बताया था। तो चेक करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने 31 के लेवल को टच किया है। और इधर से भी अब आप लोगों को मैंने दो तरह के तरीके बताए थे कि आप 1 आवर है तो 5 मिनट पे जाके एंट्री देख सकते हो, अगर 4 आवर्स का लेवल है तो 15 मिनट्स पर आप जाके एंट्री इसमें चेक कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी मैं जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर अगेन मेरे पास मैं आपको एक चैनल बना के देता हूं कि मार्केट जो है वो प्राइस आपकी इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। ये हमारे पास एक डेली का टाइम है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम है इस तरीके से। अब आप देखें कि प्राइसेस जो है ना इस चैनल के मुताबिक थोड़ी सी श्रिंक होती जा रही हैं। पहले आप इसकी मूवमेंट यहाँ से देखें कि इसकी ये जो मूवमेंट थी वो काफ़ी बड़ी थी, इस तरीके से डाउन फिर अप फिर डाउन और फिर अप, और उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो आपकी 3285 तक भी आ सकती है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मार्केट, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है इस मार्केट में। तो हमें रेडी रहना चाहिए बेस्ड ऑन अवर टेक्निकल जोन्स। लाइन चार्ट पे जाके थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो लाइन चार्ट पर आप जाके देखो कि मेरे पास जो इस वक्त गोल्ड का इम्पोर्टेंट जोन है, दिस इज़ माई इम्पोर्टेंट जोन, वो आपका 33, 30 का लेवल है, 25, और ये पूरा 1 आवर का डेली का ये जोन है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग जाके यहाँ पे एक डेली का जोन देखते हैं। तो मार्केट अब ये ट्रेडिंग रेंज हमारी निकल आई है। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर जो है वो मार्केट बाय एंड सेल होगी। अब बाय किस तरीके से होगी और सेल किस तरीके से होगी, ये डेली में आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा। मार्केट आपकी ओपन होते इस जोन को दोबारा से टच करती है और अप साइड पे मूव कर जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3426 के लेवल के ऊपर पुल बैक करने पे इस जोन को रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो आपकी अगेन 3500 को टच कर सकती है। ये जोन आपको पता चल गया है, ये 30 का लेवल है। उसके बाद ये जो ऊपर इसका एक फ्रैक्टल पॉइंट है जो कि डेली का है, डेली के बाद फिर उसको कितनी दफ़ा ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद रीटेस्ट करने पे 3380 के लेवल को हम प्ले करेंगे दोबारा से बाय साइड पे। लेकिन अब डेली का टाइम फ्रेम है तो ये माइंड में ज़रूर रखना है कि 3380 डेली का ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड का। बाइंग सिनेरियो हमारे पास डेली पे इस तरीके से होना चाहिए। अभी आपको एंट्री भी बताऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री किस तरह डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर मार्केट आपकी ओपन होते ही यहाँ पे सेल चली जाती है, डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, तो मेरे पास ये फर्स्ट जोन तो वही 3320 का 30 का लेवल है डेली के ऊपर। यहाँ से आपकी लॉन्ग टर्म सेलिंग है। कहाँ तक आपकी सेल जा सकती है मार्केट, अगेन 3250 और 3240 का लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए। बट बेस्ड ऑन टेक्निकल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑल्सो। फंडामेंटल न्यूज़ आपकी जो है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं इसको दोबारा से कैंडल स्टिक्स में करता हूँ। आप देखें ये आपके प्रिसाइज लेवल और उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। 4 आवर्स पर जाके देखते हैं तो 4 आवर्स के ऊपर हमारे पास क्या ट्रेडिंग रेंज निकल रही है। तो बेस्ड ऑन 4 आवर्स यहाँ पे आप देख लें कि ये जो जोन मैंने आपको मार्क किया हुआ है इसको आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। अभी आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये प्रीवियसली आपका एक सपोर्ट लेवल है, 3212 का लेवल है, और उसके बाद ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकली मार्केट को इस जोन के अंदर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 3315। अब ये जोन बहुत बड़ा है तो इसमें हम लोग जो सबसे मिनिमम प्राइस होती है ना, ऑड नंबर्स होते हैं, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर किया करें, ठीक है। इवन नंबर्स पे भी होता है लेकिन ऑड नंबर किया करें आप लोग। तो 15 का लेवल है, यहाँ से मार्केट एंट्री मॉड्यूल्स 2 बनाती है, उसको यहाँ से आप लोग इस तरीके से बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है।
उसके बाद अगर आपकी प्राइसेस जो हैं वो इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती हैं, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके 4 आवर्स की कैंडल नीचे क्लोजिंग करेंगी, तब तो हमारे पास यही एक सपोर्ट लेवल बनेगा जो कि 3285 का लेवल है। 3285 80 का जोन है। मार्केट यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट दे सकती है अंटिल 3320 और उसके बाद दोबारा से ये सेलिंग साइड पर जाना शुरू कर देगा गोल्ड आपका। ठीक है, अब मैं स्विच करूंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस्ड करना है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट जो है ना इम्पल्स मूविंग देती है। इम्पल्स के बाद देखें डाउन साइड पे किस तरीके से आ रही है, रेंजिंग फॉर्म में आ रही है। तो गोल्ड को टेक्निकली हमारे पास जो 1 आवर के ऊपर जो आपका एक डिस्काउंटेड लेवल बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास है मार्केट में ये एक अच्छा डिमांड जोन है। लेटर ऑन मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा जो कि बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड होगी, आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एज पर दिस सिनेरियो मार्केट ने यहाँ पे देखें एक लो बनाया हुआ है, हाई बनाया, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है, बहुत ही रेंज कर रही है मार्केट। तो ये लेवल इसका ब्रेक होगा तो गोल्ड टेक्निकली इसकी मूव जो है वो अपनी इस जो डिस्काउंटेड एरिया ऑफ डिमांड है यहाँ तक जाना चाहिए जो कि 3300 का लेवल है, जिसको आप लोग बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। और इधर से 5 मिनट पे आपने देखना है एंट्री मॉड्यूल्स 2 और यहाँ से आपको मिनिमम टारगेट देखा करें कि 1:2, 1:3 बाद में ब्रेक इवन करके उसको होल्ड भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर किस साइड पर ब्रेक कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर रीटेस्ट कर रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरीके से अभी ये देखें रेंज किया है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे सेल हो गया, इसी तरीके से इधर रेंज किया तो रीटेस्ट पर बाय भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सी थ्योरी है ना, सिंपल सी थ्योरी। देखें ये लेवल है 3300 का, ये पूरा जोन है, 2 कैंडल्स यहाँ पे आपकी बेस बनी हुई है, आपकी डिमांड है ये। ठीक है, नॉट फ्रैक्टल पॉइंट, दिस इज योर डिमांड लेवल। ये आप इसको जो है लाइन चार्ट पर भी जाके देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर भी आप देखो रेंज करके मार्केट ने बेस बनाई है, रेंज करके इधर से पहले बेस बनी हुई थी। मतलब एडवांस में हमें ये चीज़ें जो एसएमसी के होते हैं ना, ये हमें कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, इनको समझना पड़ता है कि कहाँ पे बेस बन रही है, कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट्स दे रही है, कहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रही है। ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने ये लेवल इस तरीके से देखने होते हैं। लेकिन अब बड़े टाइम फ्रेम पर आपको फ़ायदा क्या है, 1 आवर के लेवल पर आएगी 5 मिनट पे एंट्री मॉड्यूल्स 2, 4 आवर के लेवल पर जाएगी 15 मिनट्स पे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन की पार्ट 2 की वीडियो देख लेना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यही चीज़ें हो रही है मार्केट में, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने करनी है ट्रेड जब मार्केट अपने इन लेवल्स के ऊपर आएगी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे BTC, लेट मी ओपन दिस। ये हमारे पास जी BTC का चार्ट आ गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी BTC को मैं सबसे पहले जी डेली पर जाके देखता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं चार्ट को। तो ये आ गया जी BTC का आपका चार्ट। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। BTC में यहाँ पे बहुत प्यारी किस्म की डेली में जो है ना वो डाइवर्जेंस आई हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास अब टेक्निकली BTC का जो सपोर्ट लेवल, जो डेली का एक अच्छा लेवल बन रहा है वो यहाँ पे ये बन रहा है जो कि 1,16,000 है। पहले आपको BTC का मैंने बाय ही बताया था सिनेरियो, और वो ऑल टाइम ये जो हाई लगा हुआ है यहीं तक आपको बताया था कि 1,24,000, 25, 26 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 1,24,555 तक गया है। इधर डाइवर्जेंस भी बनी पड़ी है, वहाँ पे आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं डेली के ऊपर। डेली पे इसने डाइवर्जेंस बनाई है। अब BTC को टेक्निकली यहाँ पे अगर ये इसी तरह से रेंज करता है ना और इस इंगल्फ के अगेंस्ट कोई इस तरह की सॉलिड कैंडल नहीं बनाता ना सपोर्ट, तो BTC यहाँ से दोबारा आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, 4 आवर्स पर जाके देखते हैं। तो 4 आवर्स पर यहाँ पे आप जाके इसमें देख सकते हैं कि BTC में अभी 4 आवरली क्या कर रहा है। BTC का आप लोग यहाँ पे देखो कि इसमें हाई बना, लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। तो इसमें लिक्विडिटी से स्वीप कर दी है। जस्ट BTC ने थोड़ा सा अगर बाय जाना है तो इस इनगल्फ को ब्रेक करना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम पर, ब्रेकआउट करके इधर सपोर्ट फॉर्म करनी पड़ेगी BTC को दोबारा बाय साइड पर जाने के लिए। अगर BTC ने हाई ब्रेक कर दिया और इस लेवल को वो ब्रेक ना कर सका जो कि 1,20,000 है, तो यहीं पे रेंज, ये याद रखिएगा, इधर ही रेंज करते करते BTC यहाँ से बहुत बुरा नीचे गिर सकता है। ये इसका इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन को निगलेक्ट किसी ने नहीं करना, 1,19,000 और 20,000 के जोन को। ये BTC में 4 आवर का जोन है। BTC के ये एनालिसिस होते हैं कि पूरे वीक की इसकी डायरेक्शन होती है। लास्ट वीक आपको बाय बताया था, पूरा वीक BTC बाय होता रहा है। और अगर आप लोगों ने
स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी ना, तो स्ट्रक्चर वीडियो देख लोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहाँ से रिट्रेसमेंट हो रही है, कहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, कौन से कैंडलस्टिक्स के एविडेंस पे आपने ट्रेड करना है, 4 आवर को अलाइन कैसे करना है 15 मिनट पे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बीटीसी का भाई यही है, ठीक है, एनालिसिस बीटीसी का फिलहाल मेरे पास ये एनालिसिस है। गोल्ड के मैंने आपको एनालिसिस बता दिए हैं। वीडियो के एंड पे आप लोग कमेंट करके बता देना कि लास्ट वीक के जो एनालिसिस थे वो किस किस ने उन लेवल्स को प्ले किया था, और इस वीक पे भी बहुत अच्छे लेवल आपको निकाल के दिए हैं। इन लेवल्स पे आप लोग प्ले कीजिएगा, एटलीस्ट आपको 200-300 पिप्स तो ईजिली मिलते हैं। अब लास्ट वीक 800 पिप्स का मूव दिया है, उस 800 पिप्स में से अगर आपने 400 पिप्स भी गेन किए हैं, उसमें सिक्योर्ड किए हैं, तो आई थिंक वो बेस्ट होता है, वो आपके लिए बेस्ट प्रॉफिट था। एनी हाउ आई एम गोना टेक अ लीव। अपना कमेंट्स आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।